जय हिंद दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज कुछ अलग तरह के नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है दोस्तों, कल मैंने आपको कुछ पुराने मेथड्स के द्वारा नई मल्टीप्लिकेशन करना बताया था, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और मैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए सीखते हैं आज अलग तरह के नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करना। जैसे कि दोस्तों, यदि आपको कोई भी नंबर दिया जाता है जो 99 से रिलेटेड होता है, मतलब 99, 9999, उनके आपको दोस्तों किसी भी नंबर सिंगल डिजिट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। उसका दोस्तों एक सीधा सा आसान तरीका है, वो क्या है, जैसे कि आपको 999 की मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ करनी पड़ती है। तो यहां पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका सीधा सीधा करेंगे, 8 का एक वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वो क्या आएगा, 8 गुना 9 क्या होता है, 72। ठीक है, यहां पर दोस्तों मैं सीधा सीधा 72 को लिखूंगा और बीच में दोस्तों इतनी जगह छोड़ दूंगा कि जो ये बचे जितने भी 9 हैं वो दोस्तों आ सकें, और यही इसकी दोस्तों मल्टीप्लिकेशन होगी। देखिए इस तरह से। ठीक है, यदि ये दोस्तों थोड़ी बड़ी होती, 9999 होता और तब 8 से करना होता, फिर भी दोस्तों यही तरीका है इसका, 9 8 72, एक के साथ तो इसकी दोस्तों मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और बीच में दोस्तों जितने भी 9 बचते हैं उनको हम लिख देंगे 7999। ठीक है, इस तरह से आप इन तरह के नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब आप दोस्तों यहां पर 8 की जगह कुछ भी ले सकते हैं, 7 6 5 3 2 1 कोई भी। ठीक है, और वो इस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप अपने कैलकुलेटर के माध्यम से दोस्तों चेक भी करना। ठीक है, और देखना कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, और वैसे तो ये सही है। ठीक है, और देखिए जैसे कि आपको 999 इंटू 7 करना होता, तब भी दोस्तों वही तरीका है, 7 की हम सिर्फ 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी के बचे हुए अंकों को सेम लिख देंगे, जैसे कि 9 7 63। ठीक है, बीच में क्या आ जाएगा, बचे हुए 999। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों चलते हैं अलग तरह के नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के साथ। देखिए यदि आपको कोई भी ऐसा ही नंबर दिया जाता है जो सेम डिजिट के होंगे लेकिन मल्टीप्लिकेशन 99 के नंबर के साथ होगी, उनके साथ दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए ये 999। ठीक है, 999 लिया हमने, इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों हमको 836 के साथ करनी है। ठीक है, आप अपने तरीके से करेंगे दोस्तों, बहुत बड़ी होगी और आप मुझे पता है क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके से भी आसान तरीका है। वो क्या है, जो ये वाला नंबर है दोस्तों, इसमें से एक को क्या करना है, माइनस 835, मतलब 836 में से एक को घटाना है, ये क्या आएगा दोस्तों, 835। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, यहां पर 835 को सेम लिख देना है। ठीक है, ये लिख दिया, और जो दोस्तों 835 लिखा है इसी नंबर को दोस्तों इस ऊपर वाले में से घटा देना है। ठीक है, और घटाने के बाद सेम लिख देना, जैसे 9 में से 8 गया तो क्या आएगा, 1। ठीक है, 9 में से 3 गया तो क्या आएगा दोस्तों, 6, और 9 में से 5 गया तो क्या आएगा दोस्तों, 4। यही दोस्तों इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, यही है दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जो सेम डिजिट के होंगे। अब दोस्तों इनको थोड़ा बड़ा भी लेकर के देख सकते हैं। मुझे पता है आप शायद इस तरह से सोच रहे होंगे कि इससे एक और आसान तरीका है, वो क्या बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे आप कि 836 गुना के हम 1000 माइनस 1 कर सकते हैं। दोस्तों है तो ये भी आसान, लेकिन फिर भी थोड़ा इससे लेंथ ही पड़ेगा। वो किस तरह से, देखिए 836 के पीछे 3 जीरो बढ़ाई, फिर दोस्तों माइनस करना है 836। अब आप इसको माइनस करोगे तो दोस्तों इससे ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए 10 में से 6 गया तो क्या आएगा दोस्तों, 4, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 8 गया तो 1, 5 3 8। देखिए दोस्तों आना आंसर दोनों का बराबर है, लेकिन ये थोड़ा लेंथी होगा, ये वाला आसान होगा। ये वाला यूज करना है, मैं बताऊंगा कब और किस तरह से यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी कहां जरूरत होगी। ठीक है, मेथड दोनों ठीक है, लेकिन आसान फिलहाल ये पड़ता है। तो दोस्तों हमको इसी तरीके से अपनी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं कुछ और इसी तरह की कैलकुलेशन। देखिए दोस्तों अब थोड़ी बड़ी लेकर के चलते हैं। मान चलिए आपको ये एक नंबर दे दिया जाता है, अब करेंगे दोस्तों इसके साथ मल्टीप्लिकेशन।
दोस्तों वही तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया था। देखिए मल्टीप्लिकेशन वैसे कितनी बड़ी है, यदि हमारे किसी एग्जाम में भी आ गई या हमको कभी जरूरत करनी पड़ी तो दोस्तों कितनी लेंथी हो जाएगी। इससे आसान तरीका क्या है दोस्तों, सीधा सीधा इसी वाले नंबर को उठाना है। कितना दोस्तों, एक माइनस करना है इसमें से। क्या करना है, एक माइनस। सेम लिख देना है 2 3 1 4। एक माइनस करेंगे तो दोस्तों 4 ही आएगा। ठीक है, 5 में से 1 आएगा 4। और दोस्तों जो भी ये नंबर आया है इसी में से इसको घटा देंगे। मतलब कि 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 4 गया तो 5 और 9 में से 4 गया तो 5। ठीक है दोस्तों, देखिए इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन आएगी, आप करते करते परेशान हो जाएंगे। लेकिन यदि आपको यह तरीका पता है तो आप बड़ी आसान तरीके से जल्दी कर सकते हैं। दोस्तों आप इस वाली मल्टीप्लिकेशन को कैलकुलेटर से पहले निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से। तो आप दोस्तों इस वाले तरीके को समझ गए होंगे। ठीक है, और देखिए कुछ ऐसी मल्टीप्लिकेशन, ये दोस्तों हमने एक और ले लिया 9999 गुना के किया दोस्तों 8148। ठीक है, देखिए दोस्तों आप 1 बाय 1 की और वो उस वाले तरीके से करेंगे तो थोड़ा बड़ा होगा। वही तरीका अच्छा, क्या करना है, एक माइनस करना है और जो भी नंबर आता है उसको इसी में से घटा देना है। ठीक है, एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8147 आ जाएगा, 8147। अब ये जो भी नंबर आया है इसी को हमको ऊपर वाले में से घटा देना है। किस तरह, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 4 गया तो 5 और 9 में से 7 गया तो 2। ठीक है दोस्तों, यही दोस्तों इसका आंसर होगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों अब आप बोल रहे होंगे कि सेम सेम डिजिट वाली बता दी। अब यदि ये डिजिट सेम ना हो तब क्या करेंगे, तब के लिए दोस्तों दूसरा तरीका देखिए। मान चलिए आपको ये 999 गुना के 85 करना पड़े। ठीक है, अब दोस्तों वही तरीका काम आएगा जो मैं आपको पहले बता रहा था। ठीक है, अब वो उसको किस तरह से करेंगे, जैसे जितने भी ये 9 हैं, ठीक है, जितने भी ये 9 हैं उतनी ही दोस्तों इसके साइड में 0 बढ़ा देनी है। ठीक है, या फिर आप मतलब कि ओपन करके लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 1000 - 1 गुना के 85। ठीक है, ठीक है, या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है कि जो भी ये नंबर है 85, इसके पीछे जितने ये 9 है उतनी ही दोस्तों 0 लगाओ और जो भी ये नंबर है उसी सेम नंबर को घटाओ। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, 85 को दोस्तों घटाना है। ठीक है, ये 5 आएगा, 1 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा। ठीक है दोस्तों, वो भी यहाँ पर भी यही बात है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 स्टेप में होता है, यहाँ पर दोस्तों 2 स्टेप बनाने पड़ेंगे। पहले 1000 - 1 करके तब करना पड़ेगा। और एक तरीका ये है दोस्तों, सीधा सीधा इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह से होगा वैसे 85,000 - 85। ठीक है दोस्तों, आंसर वही है 8491। ठीक है, आप इनको कर करके देखना, प्रैक्टिस करना। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस से ही आप इन तरीकों को सीख पाओगे। ठीक है, और देखिए अब यदि आपको कोई भी इस तरह से इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है कि 99 × 135। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर भी हमें दोस्तों वही चीज करनी है जो हमने अभी अभी की थी। कितने 9 है दोस्तों, 2। तो दोस्तों क्या करना है, 135 के पीछे 2 ही 0 लगा देनी है और जो भी ये नंबर है उसी को दोस्तों घटा देना है। क्या करना है, घटा देना। क्या आएगा दोस्तों, 5 6 3 3 1। और दोस्तों यही होगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने ये 99 वाली मल्टीप्लिकेशन सीख ली। अब आप सोच रहे होंगे यदि ये कम ज्यादा वाली आ जाए तब कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप देखिए जैसे कि मतलब कि 99 के आसपास की पूछे तब के लिए है ये। ठीक है, उसमें क्या करेंगे कि जैसे कि 998 या 98 पूछ लेता है। ठीक है, 98 गुना के 148। ठीक है, देखिए यहाँ पर वैसे वही तरीका है, लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा, जो ये नंबर है क्योंकि यहाँ पर 100 में 2 की कमी है ना, तो दोस्तों इसका डबल माइनस करना पड़ेगा। ठीक है,
और यहाँ पे दोस्तों जीरो लगाएंगे कितनी, 2, मतलब कि ओपन करके लिखें तो वही लिखना होगा इंटू 148। ठीक है, अब क्या करेंगे 148 के पीछे 2 जीरो माइनस में 8 दूनी 16 का 2 कहां से लगे 1, 8 और 1 9, 2 1 2। ठीक है, अब इसको हम माइनस करेंगे 5 4 1। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसकी मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगी, मतलब ये है कि जो भी ये नंबर होता है इसका डबल करके माइनस करना होगा। 148 के पीछे सीधा सीधा 2 जीरो लिया, माइनस करना है कितना, और देखिए दोस्तों डबल करने का एक आसान तरीका क्या है कि 100 का दोगुना क्या होगा 200, और 48 का दोगुना कितना होगा दोस्तों 96। तो मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डबल क्या हो जाएगा 296। ठीक है दोस्तों, 296 को माइनस कर देना है। ठीक है, क्या आएगा 4 0 7 में से 2 गए तो 5 4 1। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों कैलकुलेशन दोस्तों बराबर ही आए हैं। ठीक है, तरीका सेम है, बस ये है कि ये थोड़ा स्टेप छोटा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप दोस्तों इस टाइप की कैलकुलेशन को कर सकते हैं और आप इनको बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए दे देता हूं और आपको इसी तरह से इनकी मल्टीप्लिकेशन को लिखना है। ठीक है, वो क्या होंगी, ठीक है दोस्तों, और एक और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है दोस्तों। अब आपको दोस्तों इन मल्टीप्लिकेशन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।